एक शहर में बहुत अमीर जमींदार रहता था। वह इतना अमीर था कि रहने के लिए बहुत सारी शानदार कोठी बना रखी थी। सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि जमींदार को एक कोठी से दूसरी कोठी तक जाना होता तो वह घोड़े पर बैठकर जाया करता था। जमींदार का कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। जमींदार यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या किसी अन्य आदमी को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से होकर भी निकलना पड़ता था। जमींदार को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह जमींदार के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, वह रात के समय अपनी कोठी के सामने टहल रहा था कि उसे सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। वह सिर पर गठरी को लादे हुए था। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने जमींदार को देखा तो अपने सिर पर रखी हुई गठरी उतार कर नीचे रख दी और जमींदार को प्रणाम करते हुए कहने लगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप अनुमति दे तो आज की रात मैं यहीं पर गुजार लूँ। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर जमींदार ने कहा, यह कोठी है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी गुड़साल के बाहर ही रह लूँगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। जमींदार ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जमींदार ने कहा, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा? जमींदार ने कहा, वह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और जमींदार को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी बूंदाबांदी भी होने लगती थी और हवा भी तेज चल रही थी। बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका आगे बढ़ पाना बहुत असंभव प्रतीत हो रहा था, परंतु जमींदार के इन कटु शब्दों ने उसे इतना घायल कर दिया था कि उसने अब उस शहर के किसी भी आदमी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सिर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद जमींदार अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह उसके हाथ न लगा और हिरण के चक्कर में जमींदार अपने साथियों से आगे निकल गया। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण जमींदार अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। कई घंटों तक वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई और बारिश भी शुरू हो गई और आंधी भी चलने लगी। जमींदार के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जमींदार की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सके। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे
कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा भी बढ़ने लगा। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर जमींदार का घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। जमींदार इतना थक चुका था कि उसे घोड़े के बारे में होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद आंधी जब कुछ कम हुई, बरसात रुक गई, आकाश साफ हो गया, तब जमींदार ने देखा कि उसका घोड़ा वहां से जा चुका है। जमींदार ने उस घोड़े को मुँह मांगे दाम देकर खरीदा था और सेठ उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो जमींदार को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर जमींदार को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर जमींदार सहम गया। सोचा कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू न हो जो आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने जमींदार के पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से जमींदार के हृदय को निर्मल कर दिया, उस व्यक्ति को देखकर जमींदार को एक आशा की किरण नजर आने लगी। उस व्यक्ति ने जमींदार से पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और इस सुनसान जंगल में इस भयानक रात में यहाँ कैसे पहुँचे। जमींदार ने साथियों के बिछड़ने से लेकर राह भटकने तक की अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब जमींदार की कहानी सुनी तो उसको जमींदार पर दया आ गई और वह जमींदार को लेकर अपनी झोंपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने जमींदार को बताया कि वह अपने पिता के साथ यहीं रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक कर के विश्राम कर लेना। जमींदार ने कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। जमींदार ने कहा, इतना बड़ा जंगल है तुम उसे कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। जमींदार ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर जमींदार को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह पूरी तरह से निश्चित हो चुका था। वह अभी सोया भी नहीं था कि उस व्यक्ति ने जमींदार के सामने एक दूध का कटोरा ला कर के रख दिया। जमींदार ने कहा, यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है। जमींदार ने कहा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। जमींदार ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह 1 किलो से कम नहीं होगा, इसमें से तुम भी पी लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि की सेवा में लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। जमींदार ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन दूध को ही समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसी की पेशकश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। जमींदार ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो।
जमींदार की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात सुनकर के जमींदार ने कहा, नहीं भाई, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते जमींदार सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल ली और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से चल दिया। ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई। बहुत ढूंढने के बाद आखिर घोड़ा उसे मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि चारा न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब जमींदार सोकर के जागा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह चारा खा रहा था और वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था कि आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर जमींदार ने पूछा, कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद शेर उसे अपना शिकार बने लेता। इतना सुनकर जमींदार ने उस व्यक्ति को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद जमींदार ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह युवक अपने पिताजी को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पिता के पास पहुंचकर कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। इस पर पिताजी ने कहा, किस लिए? पुत्र ने कहा, वे आपसे मिलकर जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कुछ दिन और ठहर जाए। पुत्र ने कहा, मैंने कहा था, परंतु वह नहीं माने। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा, तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर पुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने अपने मुख से जमींदार के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह कर के उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार की भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुनकर कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे? पुत्र ने कहा, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे समझ में ना आ सके? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ की घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा, अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा, यही कह देना कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी है। वह बिस्तर से उठकर चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए उनका बाहर आना मुश्किल है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस जमींदार को सुना दिया। इस बात को सुनकर जमींदार कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर
मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊँ, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा जी जान लगाकर की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। जमींदार का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब पिता की उस जमींदार के सामने आना ही पड़ा। जमींदार ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उसकी कोठी के सामने सिर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और जमींदार ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके इस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर जमींदार के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। जमींदार हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। जमींदार ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर जमींदार उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह जमींदार सुरक्षित अपने घर लौट आया। इस घटना के बाद उस जमींदार का हृदय बदल गया। जहाँ वह कठोर हृदय वाला जमींदार था, उसे किसी पर विश्वास नहीं था और दया की भावना उसके मन में बिल्कुल भी नहीं होती थी, वहीं वह बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि होते उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। जमींदार का पूरा हृदय परिवर्तित हो चुका था। जो पत्थर दिल जमींदार था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।